इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार एम फैक्टर के इर्द गिर्द रहा। एम फैक्टर का मतलब है मंदिर, मुसलमान, मछली, मटन और मंगलसूत्र। आइए नजर डालते हैं कि भाजपा के एम फैक्टर में कितना दम है। उत्तर भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और समाजवादी पार्टी यानी एसपी को लेकर हमेशा से ही कहा जाता रहा है कि ये एमवाई यानी मुस्लिम यादव की पार्टी है। उसी तरह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बसपा यानी बीएसपी को लेकर एक समय पर कहा जाने लगा था कि ये दलित ब्राह्मणों की पार्टी है। वही भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक से ही मंदिर और हिंदुत्व के इर्द गिर्द राजनीति करती आ रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार म फैक्टर के इर्द गिर्द रहा। म फैक्टर मतलब मंदिर, मुसलमान, मटन और मंगलसूत्र। आइए आपको बताते हैं कि भाजपा में म फैक्ट में कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक से ही मंदिर और हिंदुत्व के इर्द गिर्द राजनीति करती आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल था। चुनावी विश्लेषकों की माने तो राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी से जुड़ा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी खुद भी राम मंदिर निर्माण को बीजेपी की उपलब्धि बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही राम मंदिर का निर्माण हो सका। ये चुनाव राम मंदिर बनाने वालों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बीच है। आप मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं या राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS और लोक नीति के सर्वे में ये सामने आया कि इस लोकसभा चुनाव में 3 सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास है। सर्वे के नतीजे में ये भी सामने आया कि राम मंदिर, हिंदुत्व जैसे मुद्दे इस चुनाव में एक तरह से गौण हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में मतदान प्रतिशत में गिरावट ने भी सभी को चौंकाया। विशेषज्ञों के अनुमान लगाया। उन्होंने बताया कि बीजेपी के वोटर वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल रहे। इससे कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पानसवाड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश की संपत्ति को घुसपैठिए और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच बांट देगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की निंदा करते हुए कहा था कि झूठ के जरिए फिर से हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। मफ और मटन और मछली में कितना दम, बता दें आपको। सितंबर 2023 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को दिल्ली स्थित अपने आवास पर मटन खिलाया था। राहुल गांधी ने मटन की रेसिपी सीखते हुए एक वीडियो भी जारी किया था। जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कोर्ट ने जिसे सजा दी है जो जमानत पर है, ऐसे मुजरिम के घर जाकर सावन ने मटन बनाने की मौज ले रहे हैं। इसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नवरात्रि से एक दिन पहले ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मछली खाते हुए वीडियो शेयर किया था। पीएम मोदी ने इस पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि नवरात्रि में नॉनवेज खाना आपकी समंशा से वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर किसे खुश करने का खेल कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे बोलने के बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गोलियों की बौछार कर देंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मफ और मंगलसूत्र में कितना दम। एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो कहा गया है वो चिंताजनक है और गंभीर है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माँ बहनों के सोने का हिसाब करेंगे। हमारी बहनों के पास कितना सोना है उसकी जांच की जाएगी, फिर उसे बांट देंगे। मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच है। मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बेच देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते।